हे एवरीवन, वेलकम टू हार्ट एंड सोल टैरो। आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि आपके लिए जुलाई 2024 कैसे जाने वाला है। ओके, सो हम इसमें आपके लिए लव, करियर, फाइनेंसेस से रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे और ओवरऑल आपके लिए जुलाई मंथ में क्या है वो देखेंगे। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओके, सो आपके सामने जैसे आपको 3 कार्ड्स दिख रहे होंगे 3 क्रिस्टल्स के साथ। तो आज के कार्ड्स ओपन कर लेते हैं, क्योंकि एक कार्ड सेलेक्ट करने के बाद ही आप अपने रीडिंग और अपने मैसेजेस पे जा पाएंगे। सो ये पिक अ कार्ड बेस्ड रीडिंग है। जो नए यूज़र्स हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, या आई वुड से कि कैसे वीडियो में प्रोसीड करना है, उसके लिए जो इन्फो है वो ये है कि आपको इन 3 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड अपने लिए सेलेक्ट करना होगा और हर एक कार्ड के साथ साथ एक रीडिंग एसोसिएटेड है, जिसका टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो आज के कार्ड्स को मैं आपको दिखा देती हूँ। आज के कार्ड्स कौन से हैं। सो फर्स्ट कार्ड जो है जुलाई 2024 के लिए आपके पास वो है अनीमा मुंडी। ओके, और इसके साथ जो आपके पास क्रिस्टल है वो है एमेथिस्ट। ओके, सो अगर आप अनीमा मुंडी पाइल नंबर 1 कार्ड नंबर 1 के साथ जाना चाहते हैं फॉर जुलाई 2024 प्रेडिक्शंस के लिए, सो आपका है कार्ड 1। अगर आप कार्ड 2 के साथ जाना चाहते हैं तो वो है लवर कार्ड। ओके, लवर कार्ड। ओके, सो कार्ड नंबर 2 आपके लिए है लवर, एंड जो इसके साथ जो क्रिस्टल है आपके पास वो है येलो एवेंजरीन। ओके, येलो एवेंजरीन। और जो थर्ड कार्ड है आपके लिए जुलाई 2024 प्रेडिक्शंस के लिए वो है द पोएट। सो अगर आप द पोएट कार्ड को चूज करना चाहते हैं सो आपका है पाइल नंबर 3, और इसके साथ जो क्रिस्टल आपके पास है वो है रोज क्वार्ट्ज। ओके, रोज क्वार्ट्ज। ओके, सो एक बार केयरफुल लुक दे दीजिए तीनों पाइल्स पर, तीनों कार्ड्स पर एक बार केयरफुल लुक दे दीजिए। और आप जो है कार्ड सिलेक्शन कार्ड्स के थ्रू कर सकते हैं। कोई भी एक कार्ड अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पर आप सबसे ज़्यादा इंट्यूशन और इनर कॉलिंग महसूस कर रहे हों। उसी कार्ड में आपके लिए जुलाई 2024 के लिए मैसेजेस हैं। ओके, सो और यहाँ आप जो है कार्ड सेलेक्ट क्रिस्टल से भी कर सकते हैं। इन केस अगर आप नए हैं, आपको कार्ड सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, सो आप आइज़ क्लोज कीजिए और आज की रीडिंग के टॉपिक को दिमाग में रखिए। जुलाई 2024 में आपके लिए क्या है, क्या मंथली प्रेडिक्शंस हैं जुलाई 2024 के लिए, और फिर आप अपनी आइज़ ओपन करें। ओके, और जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करे, या जिस कार्ड के तरफ आप सबसे ज़्यादा इनर कॉलिंग महसूस करें, उस कार्ड को चूज़ करें और उस कार्ड की जो स्पेसिफिक रीडिंग है वो आपको टाइम स्टैम्प में मिल जाएगी। ओके, सो इसके अलावा जो डिटेल्स हैं आपको टाइम स्टैम्प में मिल जाएंगे और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग्स में। ओके, सी यू इन योर रीडिंग्स। हाय पाइल नंबर 1, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग का जैसे आप जानते हैं कि टॉपिक है जुलाई 2024 में आपके लिए क्या है। और आपका जो मेन कार्ड है वो है अनीमा मुंडी। और अनीमा मुंडी में आप देखें तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस हैं। ओके, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस हैं। इवन आप कलर्स भी देखें तो बहुत सारे हैं। ओके, ग्रीन, वॉयलेट, पर्पल, ब्लू, येलो। और यहाँ पे आइज़ भी आपको बहुत सारी देखने को मिल रही होंगी, आइज़ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स एज वेल। सो अनीमा मुंडी का यहाँ पे
सिग्निफिकेंस ये है कि लाइफ की वैरायटी, लाइफ की मल्टी डिमेंशनैलिटी, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लाइफ के, ओके, जो भी कुछ वर्ल्ड में अवेलेबल है, ओके, सो यस, डिफरेंट एस्पेक्ट्स वर्ल्ड के, ओके। और यहाँ पे अगर आपको स्टार भी दिख रहा होगा, एक ब्लैक सेंस में स्टार यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ओके, और विच इज़ काइंड ऑफ पेंटिकल ऑल्सो, ओके। और मुझे लगता है कि आपके सामने ज़्यादा अवेयरनेस आ रही हो, ज़्यादा नॉलेज आ रही हो, या आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लाइफ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, अपने प्रेजेंट सिचुएशन में, अपने प्रेजेंट सिनेरियो में। ऐसा भी हो सकता है इस मैसेज से आपको गाइडेंस मिल रही हो कि हो सकता है कि आपका एक सेट पैटर्न हो लाइफ को देखने का, और लाइफ आपको नए एक्सपीरियंसेस देने वाला है आने वाले समय में। आप आने वाले समय में नए एक्सपीरियंसेस देख सकते हैं, चीज़ों को नए तरीके से देख सकते हैं, ओके। सो हम ज़्यादा डिटेलिंग आपकी जो है कार्ड से देख के बता पाएंगे, ओके। सो सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड सिलेक्शन कर लेते हैं। सो आप भी इंटेंशन पुट कीजिए इस समय कि आपके लिए जुलाई 2024 प्रेडिक्शंस में क्या है, ओके। सो इसमें से हम आपके लिए एक कार्ड लेंगे, ओके। सो एंजल्स प्लीज़ हमें पाइल नंबर 1 के लिए जुलाई 2024 प्रेडिक्शंस के लिए एक कार्ड दीजिए एंजल्स, ओके। एक कार्ड हम इसमें से लेंगे, ऑलराइट। इसमें से हम आपके लिए टैरो डेक के इसमें से हम आपके लिए 6 कार्ड्स लेंगे, ओके। लव, करियर और फाइनेंसेस एंड ओवरऑल कार्ड्स भी लेंगे कि आपके लिए ओवरऑल मंथ कैसा जाएगा इन द एंड। सो टोटल 8 कार्ड्स लेंगे, और इन द एंड हम आपके लिए एंजल कार्ड भी लेंगे, बट एंजल कार्ड इन द एंड लेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पुल आउट 8 कार्ड्स फ्रॉम दिस, ओके। जुलाई 2024 प्रेडिक्शंस में क्या आ रहा है पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए, ओके। एंड फॉर ओवरऑल मैसेज आई हैव दिस, ओवरऑल मंथ आपका कैसे जाने वाला है, ऑलराइट। एंड बैक ऑफ द डेक है आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स, और ये 10 ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब आपकी ऑल्दो 10 ऑफ सोर्ड्स इज फॉर पेनफुल एंडिंग्स, बट ये काइंड ऑफ ब्लू फिगर से मुझे ऐसे लग रहा है आपकी सफरिंग्स अब दूर हो रही है, इवन यस आपकी सफरिंग्स दूर हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे द स्टार कार्ड है। अगर जो पेनफुल एंडिंग्स हुई हों आपकी पहले, अब आप उनसे फ्री हो रहे हैं, ओके। पेनफुल एंडिंग से आप फ्री हो रहे हैं, और आपके लाइफ में नए चेंजेस आएंगे जो आपको आपके फ्यूचर ड्रीम्स पूरे करने में आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ पे है स्टार कार्ड। स्टार कार्ड इज़ ऑफ ड्रीम्स, ऑलराइट। देखिए यहाँ पे भी आप देखिए कि स्काई और कॉन्स्टेलेशन इज़ अलाइंड इन योर फेवर। सो आने वाले समय में हो सकता है चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं, ओके। पेन सफरिंग से हीलिंग हो रही है आपकी, ऑलराइट। और यहाँ पे है स्कॉर्पियो, द एनर्जी इज़ इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग, बट ऑल्सो सीक्रेटिव एंड पोजेसिव, ओके। और यहाँ पे देखिए स्केन है, स्केन कह रही हूँ, स्नेक है। इस स्नेक इज़ ऑल्सो फॉर लेटिंग गो, बट स्नेक इज़ ऑल्सो फॉर मिस्ट्री। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि आपका माइंड ओपन करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको पता होना ज़रूरी हो, ओके। और उसकी अवेयरनेस के लिए हो सकता है आपने सफ़रिंग देखी हो पास्ट में। और अनिमा मुंडी में भी था, यू आर मतलब जो भी लाइफ में अवेलेबल है उससे आपको अवगत कराना, ओके। एक्सेप्टेंस आपके लिए यहाँ पे है, एक्सेप्टेंस का कार्ड विद रूट चक्र, एंड यहाँ पे एंकर है अलॉन्ग विद स्टेबिलिटी,
ओके, आई थिंक आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे, अदरवाइज मैं एडजस्ट कर दूंगी इन दी एंड। ओके, सो टैरो कार्ड्स में आपके पास फर्स्ट है किंग ऑफ कप्स एंड दैट टू इन लव। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles, Knight of Swords, Ten of Wands, just a minute, Page of Pentacles, and 6 of Pentacles. ओके, सो आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। लेट मी एडजस्ट। ओके, पाइल नंबर 1। सो हम देख रहे हैं कि आपके लिए जुलाई 2024 में क्या है। ओके, सो आपका जो मेन कार्ड है अनीमा मुंडी, और उसके नीचे ही स्कॉर्पियो का कार्ड है, और स्कॉर्पियो का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी होता है। सो मुझे लगता है कि पास्ट में अगर आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए हों, मे बी वो आपका माइंड ओपन करने के लिए या आपको लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट दिखाने के लिए था, ताकि आप जो भी आपका गोल है यहाँ पे, क्योंकि एंकर का कार्ड है, सो मुझे यहाँ पे सेफ्टी और स्टेबिलिटी लग रहा है, एंड स्पेसिफिकली फाइनेंसेस से रिलेटेड भी। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि जो भी हुआ आपको न्यू पर्सपेक्टिव देने के लिए हो, वैसी नॉलेज और विजडम देने के लिए हो, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी अचीव कर पाएँ। ओके, यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कार्ड भी है, तो मुझे लगता है ये कुछ ना कुछ आपसे रिगार्डिंग था। मतलब आपको एक मे बी आपकी सेल्फ इमेज चेंज करने के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कार्ड है, और इस स्टोरी में अगर मैं शॉर्ट में स्टोरी बताऊँ तो इसमें चेरी लड़की होती है, वो पहले पहले एक बैड रिलेशनशिप में थी, या ऐसे रिलेशनशिप में जो उसके लिए अच्छा नहीं था। सो वो अपने लिए एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तलाश में थी। ओके, सो जब वो एक पाई काट रही थी, सो उसने एक पाई साइड में रखा और बोला कि अपनी फ्रेंड से बोला कि उसकी लाइफ जो है वो इस अधूरे पाई की तरह है। ओके, अधूरे केक की तरह है। तो उसकी फ्रेंड ने कहा क्या पता आप एक हार्ट शेप्ड पाई हो। मीन्स उसने एक पॉजिटिव आउटलुक दिया उसकी सिचुएशन को। सो चेरी ने फिर जब वो एक अच्छे रिलेशनशिप में नहीं थी, सो उसने वहाँ से लेट गो करना चूज़ किया इरादा, और अपने आप को एक्सेप्ट किया। सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट किया, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद लेट गो किया। ओके, अब जो उसके लिए चीज़ें फेवरेबल नहीं थी उसको उसने टॉलरेट नहीं किया, इनफैक्ट उसको एक्सेप्ट किया। ओके, और एक पॉजिटिव होप के साथ आगे बढ़ी। और जब चेरी ने ऐसे किया तो उसे एक डिज़ायर्ड पार्टनरशिप मिली जैसी वो चाहती थी। सो इसमें चेरी के एक्सेप्टेंस से ये शो किया जा रहा है कि कभी कभार लाइफ में जो भी सिचुएशंस होती हैं वो आपको कुछ पॉजिटिव देने के लिए ही होते हैं। जैसे चेरी ने अपने उस रिलेशनशिप के बाद अपने आप को बेटर एक्सेप्ट करना सीखा। ओके, अपनी यूनिकनेस को समझा, और उसके बाद उसने एक लविंग रिलेशनशिप अट्रैक्ट किया। बट पहले उसे खुद से प्यार करना ज़रूरी था, पहले उसे खुद को एक्सेप्ट करना ज़रूरी था। ओके, तभी उसने बाद में जो है अपना डिज़ायर्ड जो है पार्टनर मिला उसे। ओके, ऑन दी अदर हैंड आपके केस में क्योंकि मुझे स्टेबिलिटी लग रही है, ओके, स्टेबिलिटी, अबंडेंस, मनी से रिलेटेड भी हो सकता है। यहाँ पे स्नेक भी है कि मतलब अब अगर कुछ पास्ट में जैसे एंडिंग्स थी, पास्ट में पेनफुल एंडिंग्स थी, तो वो एंड पे हैं। ओके, एंड स्नेक इज़ फॉर कि मतलब स्नेक भी अपनी स्किन जो है वो शेड करता है,
स्किन को है, पुरानी स्किन को टाइम टू टाइम शेड करता है और नई स्किन उसके ऊपर आती है। सो सिमिलरली आप भी पुरानी चीज़ों को लेट गो करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्टार्स आपके फेवर में अलाइन होंगे। एंड इवन जब आप चैलेंजिंग टाइम्स में भी थे तब आप अकेले नहीं थे। आई फील लाइक कि मीन्स आपके ऊपर किसी तरह का स्पिरिचुअल सपोर्ट या आपके गाइड्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स आपके सपोर्ट में थे। ओके, किसी तरह का डिवाइन सपोर्ट आपके ऊपर था, ताकि आप अपने चैलेंजेस से सीख के अपने लाइफ में डिज़ायर्ड ग्रोथ, सक्सेस, स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर पाएँ। और जो चीज़ें आपको लिमिट कर रही हैं, जो चीज़ें आपको एज अ बॉन्डेज हो आपके लिए, ओके, एज अ बॉन्डेज क्रिएट कर रही हूँ जो चीज़ें आपके लिए, उनसे आप फ्री हों। ओके, आप अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुँचें। जुलाई में मुझे स्पेसिफिकली आपके लिए ये लग रहा है कि आपके लिए ये चीज़ें आपको इन फ्रूशन दिखना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स जो होता है ना, वो अर्थली रेल्म में आपको चीज़ें मटेरियलाइज होना दिख जाना, मतलब ओके। सो जुलाई मंथ की रीडिंग में हम देख रहे हैं तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। ओके, और आप जो है अपने पुराने लेसन से सीखे, आप सीख चुके हैं कि कौन सी चीज़ों को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और कौन सी चीज़ों को आपको लेट गो करना है। इनफैक्ट 6 ऑफ पेंटिकल्स चैरिटी और जनरोसिटी का कार्ड भी होता है, तो हो सकता है कभी कभी आप बहुत ज़्यादा जनरस हो जाते हो और इस चक्कर में अपने रिसोर्सेस किसी भी तरह के, मीन्स अपने टाइम हो गया या अपनी मनी हो गया, अपनी एनर्जी हो गया, वो उन जगह पे इन्वेस्ट कर देते हो या उन लोगों में इन्वेस्ट कर देते हो जिनका आपको लॉन्ग टर्म कोई फ्रूट ना मिले या जहाँ नीडेड नहीं हो। बट आप ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि आपके खुद के लिमिटिंग बिहेवियर्स हैं। आप ऐसा समझते हैं कि मे बी कोई पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड हो गया या मतलब अपने सराउंडिंग्स वालों को कन्विंस करके चलना, इस टाइप का एटीट्यूड हो गया। किसी तरह का कोई आपके माइंड में कंडीशनिंग है जिस वजह से आप ये ओवर जनरस एटीट्यूड हो सकता है अपना रखते हो और कम्प्लीटली फेयर नहीं रहते हो अपनी तरफ। सो मुझे लग रहा है कि जुलाई में आप फेयरनेस चूज़ करते हुए अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेंगे। आपके लिए न्यू फाइनेंशियल बिगिनिंग भी हो सकता है। अगर आप रेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कर सकते हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, कोई पॉजिटिव स्टार्ट हो सकता है। हो सकता है ये पॉजिटिव स्टार्ट आप काफ़ी टाइम से चाहते हो, लेकिन ड्यू टू आपके खुद के ही बैगेज या खुद की ही अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते आप क्विकली प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो। सो जुलाई में मुझे ये करियर एंड फाइनेंसेस में मुझे लगता है आप रिस्क भी ले सकते हैं कुछ रिस्क भी ले सकते हैं आप अपने लाइफ में स्पीड और ग्रोथ लाने के लिए। ओके, स्पीड, ग्रोथ, फ्रीडम लाने के लिए आप कुछ रिस्क ले सकते हैं। और अगर मैं वैसे देखूं ओवरऑल प्रेडिक्शंस में कार्ड, तो मुझे लगता है वो रिस्क आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, बट द थिंग इज़ आपके लिए वो ज़रूर रिस्क हो, बट एक्चुअली आप ऐसा इसलिए कर रहे हो मे बी कि आप पुराने वे से अब एक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि पुराने वे या बहुत ज़्यादा बर्डन फील करके आप हो सकता है अपने लिए चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हो। सो अब आप न्यू वे में एक्ट करना शुरू कर रहे हैं। ओके, और इससे आपके लिए करियर में स्पीड आएगी और ग्रोथ आ रही है। ओके, और यहाँ पे आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है कि मीन्स आप इस समय आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का टाइम है। 4 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक कार्ड होता है। ओके, सो इस समय ऑल्दो आपके ग्रोथ स्लो होगी क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, पर आपको कमिट रहना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स रोज़ जो रूटीन के काम हैं उनको आपको करते रहना है, डिसिप्लिन के साथ, कमिटमेंट के साथ, क्योंकि ये आपकी फ्यूचर स्टेबिलिटी में ऐड ऑन कर रहे हैं। ओके, यस, बिट बाय बिट आप अपनी फ्यूचर स्टेबिलिटी में ऐड ऑन कर रहे हैं और फ्यूचर स्टेबिलिटी और आई वुड से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी।
मुझे कहीं कहीं पे ये भी मैसेज लग रहा है कि आप स्लोली अपने प्लान्स पे बढ़ें, बट आप प्रोटेक्शन में रहें, मतलब ज़्यादा अपने प्लान्स को शेयर मत करें, ओके। क्योंकि हो सकता है कि हो सकता है सम पीपल कैन बी नॉन सपोर्टिव इन योर एनवायरनमेंट, या वो आपके प्लान्स में हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं, ओके। सो आई वुड से कि प्रोटेक्शन फ्रॉम ईविल आई, आई वुड से, ओके। सो आप अपने प्लान्स को प्रोटेक्टेड रखें अंटिल दे कम टू फ्रूशन, ओके। क्योंकि आपके आसपास मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं हो, या आपके आसपास हो सकता है कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में ऐसी टॉक्सिसिटी हो कि अगर आप बहुत ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ करेंगे अपने प्लान्स का, या बहुत ज़्यादा शेयरिंग करेंगे, सो वो वो आपके फेवर में नहीं जाए, ओके। सो आपको एडवाइजेबल है कि प्रोटेक्ट करें अपने प्लान्स को, जस्ट लाइक कि हम फेंसिंग करते हैं, जस्ट लाइक हम गार्डन्स में फेंसिंग करते हैं कि जब तक पौधा बन के एक ट्री हो जाए, एक ट्री के फॉर्म में फ्रूशन में आ जाए कम्प्लीटली, तब तक वो पौधा नाजुक होता है, राइट। तो उसको कैटल से बचाने के लिए या एनिमल से बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं, फेंसिंग करवाते हैं गार्डन में, राइट। सो सिमिलरली आपको अपने प्लान्स को, अपने टास्क को प्रोटेक्ट करना है, और उसको बहुत अर्ली लेवल पे स्पेशली बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं करनी है, जस्ट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम ईविल आई, ओके। और यहाँ पे भी देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स में देखिए ये पूरा पर्सन जो है फुली गार्डेड है, यहाँ तक कि आइज़ भी ओपन नहीं कर रखी हैं, ऐसे लग रहा है। यस, आइज़ ओपन है, लेकिन मतलब मेरे कहने का मतलब है कि पूरा गार्डेड है, तो अपने आप को गार्डेड रखें, ओके। ओवर शेयरिंग मत करें, ओके। क्योंकि ये अदरवाइज़ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रैक्शंस ये ला सकता है, ओके। सो इसलिए ओके, सो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लव लाइफ में। सो मुझे लग रहा है कि लव लाइफ केवल ये नहीं होता है कि मतलब आप किसी पर्सन की तरफ कैसे हैं, बट एक्चुअली हाउ इज़ योर वाइब्रेशन टूवर्ड्स लव। सो मुझे लग रहा है कि आप पहले से काफ़ी मैच्योर हुए हैं लव मैटर्स में, ओके। आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स जो है वो इमोशनल स्टेबिलिटी को शो करता है। मीन्स कि अब इवन अगर आपके फियर्स, डाउट्स, हेजिटेशंस, थोड़ी बहुत अनविलिंगनेस भी अगर आपके अंदर हो, तो भी आप जो हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना जानते हैं, ओके। तो भी जो है आप वाइज एक्ट करना जानते हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, और इवन चाहे कितने भी इमोशंस, हेजिटेशंस, डाउट्स, फियर्स या ट्रिगर्स जो भी हों, अब आप उनके चलते भी अपनी वाइजनेस में एक्ट कर सकते हैं, ओके। मुझे लग रहा है पास्ट में हो सकता है अगर आपको पहले कुछ वरीज होती हो जिस वजह से आप अपने डिसीजंस वाइजली नहीं ले पाते हों इमोशंस के मामले में, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो या फिर अपनी तरफ भी हो सकता है कि इमोशनली आप अनस्टेबल हो, ट्रिगर्ड महसूस कर जाते हो कभी कभी बातों में। सो अब आप उन चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, उन बिलीव्स या उन थॉट पैटर्न्स को लेट गो कर रहे हैं, और अब आप स्लोली स्टेडिली जो है इमोशनल स्टेबिलिटी को चूज़ करते हैं, और जो आपके लिए फेयर है सिचुएशन में उस तरह से एक्ट करते हैं, ओके। और क्योंकि आपकी ये अपनी तरफ इतनी इमोशनल स्टेबिलिटी हो गई है, सो मुझे लगता है कि आप अब जो है, जैसे चैरिटी में भी था कि वो फिर जो है राइट काइंड ऑफ पार्टनरशिप अट्रैक्ट करती है। तो अगर आप किसी बैड पार्टनरशिप से पहले आए हों, सो आने वाले समय में आप गुड पार्टनरशिप अट्रैक्ट कर सकते हैं। इन जुलाई में आप एक अच्छे पार्टनरशिप की तरफ जा सकते हैं, ओके। और फाइनेंसेस और करियर में तो मुझे लग ही रहा है कि आपके लिए ग्रोथ है, स्पीड है और स्टेबिलिटी भी है, ओके। इवन अगर आप फुली फ्यूशन में अगर आपको स्टेबिलिटी ना भी दिखे, बट आपके ग्रेजुअल स्टेप्स ज़रूर रहेंगे उस तरफ कि आपको आपके ऊपर कांस्टेंट सप्लाई ऑफ मनी या कांस्टेंट सप्लाई ऑफ आई वुड से
रिसोर्सेस का बना रहेगा। ओके, सो फाइनेंसेस अच्छे हैं आपके, लव लाइफ भी मुझे अच्छा दिख रहा है, एंड करियर में ग्रोथ स्पीड है, आप कुछ रिस्क ले सकते हैं अपनी सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, और आपकी पास्ट पेनफुल एंडिंग्स ख़त्म हो रही हैं, और स्टेबिलिटी सक्सेस एंड यस स्टेबिलिटी सक्सेस आपके लिए आ रही है। इवन पहले जो चीज़ें आपको लिमिट करती थी, अब आप उन चीज़ों से भी ऊपर उठ चुके हैं। ओके, और जुलाई में अब आपके लिए ग्रोथ की स्टार्टिंग है। ओके, सो पाइल नंबर 1, अब हम आपके लिए देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। ओके, हमने देख लिया आपके लिए जुलाई मंथ में क्या है ओवरऑल, बट इन द एंड मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस ज़रूर लेना चाहूँगी कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि रीडिंग को एक पॉजिटिव नोट पे एंड करना और भी अच्छा रहता है। ओके, सो एंजल्स का मैसेज क्या है पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए? एंजल्स का मैसेज क्या है पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए? ओके, आई थिंक 2 कार्ड्स ले लेते हैं। ऑल राइट, ओके, सो आपको देखिए बैक ऑफ द डेक आपके लिए सी फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव। ओके, सो चीज़ों को बहुत ज़्यादा आई वुड से कि नैरो जोन में होके मत देखिए। अगर पास्ट में आपने फेलियर्स फेस किए हो तो ऐसे मत सोचिए कि नेगेटिव थिंकिंग कर लीजिए कि अब आपकी सिचुएशन में कुछ बेटर नहीं होगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें, थोड़ा वाइड विजन करके देखें कि ये सब हुआ क्यों, आपने क्या लेसन सीखे उसमें, डेस्टिनी का क्या प्लान था आपके लिए। ओके, और फ्यूचर आप कैसा कर सकते हैं अपना। ओके, यहाँ पे है मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। सो ओके, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, और हमारे पास जो सेकंड कार्ड आपके लिए है, जस्ट अ मिनट। ओके, मेक प्लान्स एंड फोकस। ओके, सो यहाँ पे ट्रैवलर और शील्ड मेडन का कार्ड है, मेक प्लान्स एंड फोकस, और यहाँ पे मूव इन न्यू डायरेक्शन। सो मूव इन न्यू डायरेक्शन से मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपको जिन सिचुएशंस में आगे बढ़ना रिस्की लगता हो, आप उनके तरफ अब आगे बढ़ें। ओके, और मूव इन न्यू डायरेक्शन मीन्स कि कहते हैं ना कि ए तरीके से प्लान वर्क ना करे तो बी मेथड से करो, चीज़ों को नई तरीके से एग्जीक्यूट करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको जो विजडम मिली है वो मिली ही इसलिए है ताकि आप ऐसे नहीं कि आप गिव अप कर दें, इसलिए ताकि आप नए तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करें, पर अपने मिशन पे अपने गोल्स को अचीव करें। ओके, और ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़े से शुरुआत में एडजस्टमेंट्स करने पड़े, क्योंकि यहाँ पे है मेक प्लान्स एंड फोकस। तो शुरुआत में आप एक्ट करने से पहले, रिस्पॉन्ड करने से पहले आप अगर थोड़ा फोकस, प्लानिंग और मतलब किस चीज़ के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ओके, और आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आप अपने लिए कौन सी चीज़ों को एलिमिनेट करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम कौन सी चीज़ों की तरफ फर्म होके चूज़ करना चाहते हैं। सो इस तरह के डिसीजंस हो सकता है आने वाले समय में आपको लेने पड़े, और आप रिस्पॉन्ड करने से पहले अगर प्लानिंग और फोकस करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और यहाँ पे एंजल्स की तरफ से केवल यही मैसेज है कि अब लक आपकी साइड है। ओके, अब टाइमिंग आपकी साइड है, अब आपको सफ़र नहीं करना है। स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आपके पास आपके समय में है, आपके समय में आने वाली है। एटलीस्ट इन जुलाई में तो मुझे दिख ही रहेगी यू आर गोइंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। सो इस समय पे आप रिस्क लीजिए, नए तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट कीजिए। कोई ऐसी सिचुएशन हो जो पास्ट में आपके फेवर में नहीं जाती हो तो उसे दूसरी तरीके से ट्राई कीजिए, डिफरेंट मेथड्स एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप एक डिफरेंट अप्रोच लेंगे, ओके, सो फिर आपके लिए सक्सेस है। ओके, बट इफ़ यू डोंट ट्राई न्यू थिंग्स, इफ़ यू डोंट लर्न फ्रॉम पास्ट, इफ़ यू डोंट ऑनर कि आपको जो विजडम मिली है, चैलेंज तब है। ओके, सो आप जो है आपको बेस्ट ऑफ लक जुलाई 2024 के लिए, एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गुड बाय। हाय पाइल नंबर 2, आप सबका बहुत स्वागत है जुलाई 2024 प्रेडिक्शंस रीडिंग में। और आपका जो मेन कार्ड है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो है लवर्स कार्ड, एंड लवर्स कार्ड जो लवर कार्ड आई वुड से
सो जो लवर कार्ड है वो जैसे कि नाम है ही, ये प्लेजर के मोमेंट्स को भी डिनोट करता है। और देखते हैं कि इसका आपकी रीडिंग में क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं कि जुलाई 2024 में आपके लिए क्या स्पेशल आ रहा है। हो सकता है कोई प्रपोजल आ रहा हो सकता है कोई सरप्राइज़ आ रहा हो प्यारा यूनिवर्स की तरफ से, हु नोज़। सो it's quite early to say something. Okay, so let me first select cards for pile number 2. pile number 2 के लिए cards and pile number 2 के लिए इसमें से हम आपके लिए 8 कार्ड्स लेंगे। ओके, लव, करियर, फाइनेंसेस एंड ओवरऑल जुलाई मंथ आपका कैसा रहेगा। ओके, सो फोर, ओके, 1, 2, ओके। सो बैक ऑफ द डेक आपके लिए है चैरियट। ओके, सो चैरियट इज ऑल अबाउट मूवमेंट, प्रोग्रेस, ग्रोथ। बट उससे पहले हम आपके लिए देखेंगे ओरेकल कार्ड्स में क्या है। ओके, सो यहाँ पे है सेकंड हाउस, योर एसेट्स, फाइनेंसेस एंड थिंग्स दैट यू वैल्यू। ओके, यहाँ पे स्टार्स कार्ड है आपके लिए, स्टार्स। ओके, यहाँ पे है गॉसिप, second. In case cards are not visible, don't worry, I'll adjust later on. Okay, मैं एडजस्ट कर दूंगी जब तक हम आपके लिए कार्ड सीखते हैं। यहाँ पे है 3 of coins, king of coins, okay, nine of coins, tower, seven of wands, knight of swords, ace of coins, star card, star card, here it's also star, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। ओके, सो where should I keep it? ऐसे। ओके, लेट मी अरेंज कार्ड्स। हाय पाइल नंबर 2। सो हम देख रहे हैं आपके लिए जुलाई 2024 में क्या है। ओके, सो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे लवर कार्ड है। ओके, एंड लवर कार्ड के जस्ट नीचे है यहाँ पे एसेट्स, फाइनेंसेस, थिंग्स दैट यू वैल्यू। सो मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये लव लाइफ से रेजोनेट हो सकता है। एंड अदरवाइज एडिशनल मैसेजेस में मैं आपको दूंगी कि मतलब व्हाट आई एम सीइंग। ओके, सो अगर आपका कोई ऐसा कनेक्शन हो जो फ्रूटफुल ना हो पाया हो बिकॉज ऑफ यहाँ पे गॉसिप है, दैट मीन्स बिकॉज ऑफ कुछ लोगों के चलते या अनसपोर्टिव लोग हों कुछ आपके कनेक्शन में, जिस वजह से आपका कनेक्शन जो है प्रोग्रेस नहीं हो पाया हो।
ओके, प्रोग्रेस नहीं हो पाया हो, ओके, उस समय पे उसका नेक्स्ट लेवल आप नहीं लेके जा पाए हो। ओके, सो मुझे क्या लग रहा है कि अब आपके उस कनेक्शन में पावर आपके पर्सन के हाथ में आ रही है या पावर आपके हाथ में आ रही है। ओके, जब आप काइंड ऑफ चीज़ों को बेटर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो यस, कोई पास्ट कनेक्शन जिसमें चीज़ें पहले अगर फेवरेबल नहीं चल रही हों और उसमें आपके लिए रिन्यूअल या फिर किसी तरह की होप या रिन्यूअल आ सकता है, किसी तरह का पॉजिटिव चेंज आ सकता है। यहाँ पे स्टार्स कार्ड भी है। ओके, एंड यहाँ पे भी अगर आपका देखो कोई कोई पर्सन हो जो आपसे बहुत ज़्यादा आपके तरफ बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो, ओके, बहुत ज़्यादा इवन फिज़िकली अट्रैक्शन भी हो, उनका फिज़िकल अट्रैक्शन भी हो, एट द सेम टाइम लव और इमोशंस भी हो। ओके, सो कोई ऐसे पर्सन अगर आपकी लाइफ में हो, सो हाई चांसेस हो सकते हैं कि अगर उनके साथ पहले चीज़ें बिकॉज ऑफ पीपल, अगर बिकॉज की लोगों की वजह से अगर पहले चीज़ें नहीं आगे बढ़ पाई हों, सो अब पावर जो है आपके हाथ में आ रही है, उनके हाथ में आ रही है कि चीज़ों को आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे, चीज़ों को आप जो है रियल लाइफ में ला पाएंगे। ओके, इट कैन बी लाइक दैट कि पहले हो सकता है चैलेंजेस आ रहे हो, सो इवन लेट से आपके पर्सन रेडी नहीं महसूस कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने को, या इस रिलेशनशिप में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कट आउट करके अपने आप को प्रेफरेंस देने को। ओके, सो विद दिस मैसेज यू कैन सी कि मतलब वो अब काइंड ऑफ उनके मन में आप ये समझ लीजिए एक एक्शन प्लान हो कि उन्हें चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट करनी है और उन्हें कैसे फ्रूशन तक लानी है, इतनी क्लैरिटी हो। बिकॉज जब क्लैरिटी होती है तभी जो है हम जो एक्शंस हम सामने लाना चाहते हैं उस पर हम पावरफुली एक्ट भी करते हैं। ओके, सो ये मुझे लग रहा है एक स्पेसिफिक मैसेज आप में से बहुत लोगों के लिए। अगर इवन लव लाइफ नहीं भी है तो कोई ऐसी चीज़ जिसको आपने हो सकता है पहले बहुत डिज़ायर किया हो, लेकिन उसमें अनवांटेड लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, किसी तरह का मिसहैपनिंग हुई हो कि आप उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाए हो। ओके, टॉक्सिसिटी इन्वॉल्व हो गई हो लोगों की, जिस वजह से आप अपने डिज़ायर्ड गोल तक नहीं पहुंच पाए हो जिसको आप चाहते हो। एंड इट कैन बी फाइनेंसेस और आपके कोई वैल्यूएबल चीज़, कोई और वैल्यूएबल चीज़ भी हो सकती है। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि अब चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। ओके, अब आप जो है अपनी विश जो है मटेरियलाइज कर पाएंगे। एक एग्जांपल मैं दूं तो ऐसा हो सकता है कि जैसे आप सपोज़ किसी ऑफिस में हो, आप काफ़ी टाइम से एक डिज़ायर्ड प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, रेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, ओके, और आप डिज़र्व भी करते हो। ओके, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स इन योर ऑफिस आपको डिज़ायर्ड ग्रोथ नहीं मिल पा रही हो। ओके, कुछ ना कुछ अनवांटेड लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जिस वजह से आप सक्सेस में मात खा जाते हो या सक्सेस आपको नहीं मिल पा रहे हो। लेकिन आपको जैसे ही क्लैरिटी हुई कि इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, आपको इन लोगों से डिस्टेंस करना है और कैसे अपने जो है रेज का कह लो, रेज या प्रमोशन के लिए किन लोगों से नेगोशिएट करना है, कैसे अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करना है, तो आपकी चीज़ें अब आपके मटेरियलाइज हो जाएंगी, मतलब आपकी चीज़ें फ्रूशन में आ जाएंगी, आपको सक्सेस मिल जाएगी। ओके, पहले तो आपको इवन क्लियर भी ना हो सकता है कि कौन से अनवांटेड लोग हैं, किन लोगों की एनर्जीज हैं जो आपके काम को ख़राब कर रही हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है। सो ये डिपेंड करता है कि आपका मटेरियलिस्टिक गोल भी हो सकता है जिसको आप बहुत टाइम से चाह रहे हो, कोई जॉब हो सकता है, कोई फाइनेंशियल बिगिनिंग हो सकती है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके, या फिर आपका इवन कोई कनेक्शन हो सकता है जो लोगों की वजह से जिसमें प्रोग्रेस ग्रोथ नहीं हो पा रही हो, लेकिन उसमें अब होप और चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं। ओके, एंड दैट टू इन बहुत अच्छे से, क्योंकि आप पावरफुल हैं इस समय, आप पावरफुल हैं इस समय, इस वजह से चीज़ें आपके फेवर में एग्जीक्यूट हो रही हैं। इवन अगर आप कनेक्शन में, आपके लव कनेक्शन में, सो आपके हस्बैंड और लेट से लवर, जो भी अदर पार्टी है वो काफ़ी पावरफुल पोजीशन में है कि वो चीज़ें अपने फेवर में कर लेंगे। ओके,
यहाँ पे 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड भी है। 9 ऑफ कॉइन्स जो है वो विश फुलफिलमेंट के लिए भी होता है। सो या तो आपको डिज़ायर्ड फाइनेंशियल सक्सेस मिलने वाली है, या आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, या आपने कुछ रियलिटी कुछ और सोची हो और आपको किसी चीज़ में विक्ट्री मिलते हुए मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को भी शो करता है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, बट द चेंजेस आर गुड। ओके, इट कैन बी लाइक कि सपोज आपने अपने लिए 50% एक्सपेक्ट किया हो किसी सिचुएशन में, जैसे मैं रेज़ का ही एग्जांपल ले रही थी। आपने 50% एक्सपेक्ट किया हो रेज़ का, लेकिन अब आप जब चीज़ें एग्जीक्यूट करें, मे बी बिकॉज टाइमिंग इज़ इन योर फेवर, स्टार्स आपके फेवर में हैं, सो अब आपको 90% रेज मिल रहा है। ओके, उम्मीद से ज़्यादा मिल रहा है। ओके, सो सिमिलरली मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए विक्ट्री और अकम्पलिशमेंट या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं। ओके, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं और ऐसे चेंजेस जो गुड। सिमिलरली किसी एक जैसे अगर हम लव कनेक्शन में देखें, तो अगर आप लव कनेक्शन में आपको कोई उम्मीद ही नहीं होगी आपके पर्सन कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी करेंगे, या आपको कभी लेट से मैरिज प्रपोजल देंगे, आपकी इतनी वैल्यू करेंगे, आपको इतना एडोर करेंगे, आपने कभी नहीं सोचा हो। आपने तो बस उनसे सिंपल लेट से फ्रेंडशिप ही मांगी हो। ओके, एंड सडनली वो आपको आके सरप्राइज़ करते हैं। ओके, सरप्राइज़ करते हैं या कुछ अनएक्सपेक्टेड करते हैं जो आपने इमेजिन भी नहीं किया हो। ओके, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ कॉइन्स इज़ अबाउट विश फुलफिलमेंट ऑल्सो। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी भी आपके लिए काइंड ऑफ एडवाइस में यही आ रहा है, स्पेसिफिकली करियर और फाइनेंसेस में आपके लिए एडवाइस में यही आ रहा है कि आपको फिर भी अपनी बाउंड्रीज रखनी पड़ेगी। जिन चीज़ों में आप एक्चुअली बिलीव करते हैं उन चीज़ों के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, और अगर कॉन्फ्लिक्ट आए तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कैंसिल आउट करने से भी पीछे नहीं हटना। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स इज़ अबाउट बीइंग क्विक, कि अगर कोई चीज़ हमें फेवर नहीं कर रही तो क्विकली आप उस पर स्टैंड लें और उसको कट आउट करें। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स इज़ क्विकेस्ट नाइट इन द टैरो डेक। या मतलब मैं ये कहूँ कि कभी कभी इम्पल्सिवनेस को भी शो करता है कि जो चीज़ आपको सही नहीं लग रही आप इम्पल्सिवली उसको मना करिए या उसकी तरफ एक्शन लीजिए। ओके, और ओवरऑल मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2 की जुलाई मंथ में आपके लिए डेफिनेटली हीलिंग आ रही है। जिन भी चीज़ों में आप पहले सफ़र कर रहे हो, चाहे वो लव लाइफ हो, आपके कनेक्शंस हो, या फिर मटेरियल स्टेबिलिटी हो। ओके, जिन भी चीज़ों में अगर आप पहले स्ट्रगल कर रहे हो, सो उससे रिगार्डिंग एक न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स का पाथ ओपन हो रहा है। और जिसकी आई वुड से जिसके इंडिकेशंस कह लो, जिसकी खुशबू कह लो, आपको अब आपको आना शुरू हो गई है, इंडिकेशंस आपको मिलना शुरू हो गए होंगे। ओके, और यस, सो होप और फेथ रखिए। ओके, मुझे आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले समय में आपको उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। ओके, आपको उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा, ऑल्दो आपने सफ़र भी किया हो लोगों की वजह से, बिकॉज पास्ट का इतना नहीं है रीडिंग में, लेकिन जुलाई में आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने लिए इवन कॉन्फ्लिक्टिंग टाइम्स में अपने साथ रहेंगे, सो आप पावरफुली चीज़ों को अपने फेवर में भी करेंगे और आपका बेनिफिट देखने लायक होगा। आप उस बेनिफिट को बहुत एंजॉय करेंगे, आपकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा होगा। ओके, सो यस, मैं आपके लिए इन दी एंड आपके लिए एंजल कार्ड ज़रूर देखना चाहूँगी पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। ओके, सो करियर और लव लाइफ में मुझे आपके चैलेंजेस एंड होते हुए दिख रहे हैं। गाइडेंस में मैंने आपको मैसेज दे ही दिया, स्पेसिफिकली करियर और फाइनेंसेस में, के लिए अपने लिए स्टैंड करें और जो चीज़ें आपको फेवर नहीं करती उनको कट आउट करें। ओके, और यूनिवर्सल अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ओपन रहें, क्योंकि जो भी हो रहा है आपके फेवर में हो रहा है इस समय। ओके, सो लेट्स सी कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही है। ओके, यहाँ पे भी देखिए आपके लिए बैक ऑफ द डेक कार्ड है इंटेंड एंड क्रिएट। सो इस समय एक्शन लेने का टाइम है। जो आप इंटेंशन डालेंगे उसको क्रिएट करिए, वो मैनिफेस्ट होगा रियल लाइफ में। ओके,
हाई प्रीस्ट का कार्ड काइंड ऑफ कि अपनी पावर में भी रही है। ओके, सो मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। ओके, और जो सेकंड कार्ड है आपका वो है फील लव्ड एंड कंफर्टेड। सो ये एक पॉजिटिव रिमाइंडर है आपके लिए कि मदर अर्थ आपके साथ हैं। ओके, मे बी आप एक चैलेंजेस के बाद एक कंफर्टेड जोन आता है ना, कि जब आप सेफ फील कर पाएँ। सो यहाँ पे मदर अर्थ का मैसेज है कि आप लव्ड और कंफर्टेड हैं। ओके, अब आप रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपको अपने आगे के एक्शन स्टेप्स कैसे लेने हैं और आपके लिए कौन सी चीज़ें हाईली वैल्यूएबल हैं। बस आप उन पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए, क्रिएशन में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए। बाकी सब आप मदर अर्थ और यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए कि कैसे उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने हैं। ओके, क्योंकि लक आपके फेवर में है एंड यहाँ पे स्टार्स आपके फेवर में अलाइन हो रहे हैं। लेकिन आपको इस समय जो एक्शन स्टेप्स लेने हैं, वो जिन चीज़ों को आप सच में वैल्यूएबल समझते हैं, जैसे यहाँ पे सेकंड हाउस है, किंग ऑफ कॉइंस है, मतलब जो चीज़ें आप सच में चाहते हैं, सच में चाहते हैं, आपके लिए जो चीज़ें सच में वैल्यूएबल है, चाहे वो लोगों के टर्म्स में हो, चाहे वो फाइनेंसेस के टर्म्स में हो, आपको अपनी एनर्जी उन पर ही इन्वेस्ट करनी है। ओके, अगर आप किसी पर्सन को चाहते हैं डेस्परेटली कि मतलब वो आपकी लाइफ में हो, आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वही एक्शन स्टेप्स लेने हैं जो आपको उस तक पहुंचाएं। फिर भले उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़े, उसके लिए आपको कॉन्फ्लिक्ट क्लियर करना पड़े, जो लोग सपोर्ट में नहीं है उनसे साइड होना पड़े। ओके, और ऑन दी अदर हैंड अगर ये फाइनेंसेस है, तो फाइनेंसेस में भी जो डिज़ायर्ड आप गोल चाहते हैं, तो उसमें आपको अपनी नीड्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, कि कैसे आप अपने प्लान्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं सेफ रह के, बाउंड्रीज रख के, और उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट कट आउट करके जो आपको सपोर्ट नहीं करते। ओके, जो आपके विजन के साथ अलाइन नहीं कर सकते, उनको लेट गो करके, इवन ऐसे बिहेवियर्स को भी, खुद के भी ऐसे बिहेवियर्स को लेट गो करके जो आपको वैल्यूएबल पोजीशन में ना रखें, जो आपकी सेल्फ वैल्यू को कम करें। ओके, सो आपको ये सारे शिफ्ट्स जो हैं, अगर आप इन सब शिफ्ट्स को दिमाग में रख के जो है जुलाई में एक्शंस लेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा ये मंथ। और आपको बोला भी यही जा रहा है कि आप अपनी चॉइसेस को फेवर करें और अपने आप को लव्ड और कंफर्टेड फील कराएं। ओके, सो दैट इज़ ऑल पाइल नंबर 2। आई होप आपके लिए ये रीडिंग बहुत हेल्पफुल रही होगी एंड इनकेस आपने इस रीडिंग को एंजॉय किया हो, सो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। हाय पाइल नंबर 3, आप सबका बहुत स्वागत है और हम देख रहे हैं कि जुलाई 2024 में आपके लिए क्या है। ओके, सो जुलाई 2024 के लिए हम सबसे पहले कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो चूज़ किया है पोएट। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पाइल में कुछ ना कुछ इमोशन से रिलेटेड है, मे बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस या मे बी क्लैरिटी जो केवल आप देख पा रहे हो, लेकिन बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो आप। जैसे एक पोएट होता है, ऑल्दो पोएट का नज़रिया बाकी सबसे अलग होता है। ओके, बट जिस एंगल से या जिस तरह से पोएट देखता है चीज़ें या कवि देखता है चीज़ें ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करना, उसमें सच्चाई भी होती है कुछ हद तक। ओके, सो देखते हैं कि मतलब आपके जुलाई 2024 प्रेडिक्शंस में ये कार्ड कैसे रेजोनेट करता है। ओके, सो सबसे पहले हम आपके लिए ओरेकल कार्ड्स ले रहे हैं और ओरेकल कार्ड्स के बाद हम इन दी एंड आपके लिए एंजल कार्ड भी लेंगे। ओके, एंजल कार्ड्स मतलब ओवरऑल एंड ऑफ द रीडिंग में। ओके, सो अभी हम आपके लिए देख रहे हैं क्या है 2024 प्रेडिक्शंस में पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए। ओके, इसमें से हम 8 कार्ड्स लेंगे। ओके,
think 1 2 3 4 5 okay 6 and 8. ओके सो चलिए हम देखते हैं आपके लिए कार्ड्स में क्या है. सो आपके लिए यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो है सर्विस. ओके सर्विस, ग्रीफ, नाइन्थ हाउस. ओके और यहाँ पे है एंकर, स्टेबिलिटी. ये पाइल नंबर 1 में भी कार्ड था. सो अगर आप पिछले किसी भी पाइल के साथ रेजोनेट किए हों या स्पेसिफिकली पाइल नंबर 1 के साथ रेजोनेट किए हों तो आपके लिए हो सकता है एक से ज़्यादा मैसेजेस हों. ओके सो मुझे लगता है इसे कहाँ रखूँ. दिस इज़ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा. वी विल सी, हम एडजस्ट कर लेंगे बाद में. बट लेट मी शो यू टैरो कार्ड्स. ओके सो यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands. Okay. The world. The star. Two of cups, Five of swords, and Knight of cups. ओके सो लेट मी अरेंज कार्ड्स ताकि आपको सारे कार्ड्स विजिबल हों. हाय पाइल नंबर 3. सो हम देख रहे हैं आपके लिए जुलाई 2024 में क्या आ रहा है. सो आपने चूज़ किया है कार्ड पोएट, और पोएट के नीचे ही आपको अगर देखें आप तो 9th हाउस है, और 9th हाउस जो है वो लर्निंग, विजडम, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों को भी डिनोट करता है. ओके सो मुझे क्या लगता है कि आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है. स्पेसिफिकली क्रिएटिव से भी ज़्यादा आपके पास ज़रूर कोई एक वाइज मैसेज या लर्निंग है जो आपको शेयर करनी है, या जो आपके डेस्टिनी में है कि आप शेयर करें. ओके और वो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए सर्विस का कार्ड है, सर्विस का कार्ड है, ग्रीफ का कार्ड है. हो सकता है पहले आप जिस सफ़रिंग से गए हों, ओके वो ज़रूरी हो आपके लिए उस सफ़रिंग के थ्रू गुज़रना. बिकॉज वाई आई एम सेइंग इज़ बिकॉज उसमें दैट हैज़ सम डीप मैसेज, उसका कुछ डीप मैसेज हो जो कि ह्यूमैनिटी या सर्विस में आप उसको यूज़ कर सकते हो, जो कि वर्ल्ड में जाना ज़रूरी हो. ओके वर्ल्ड की क्लेंजिंग के लिए ज़रूरी हो. ओके यस क्लेंजिंग के लिए ज़रूर कुछ नेगेटिविटी हो वर्ल्ड में या सोसाइटी में, जो और वो हो सकता है आपने अपनी लाइफ में पास्ट कुछ टाइम में फेस की हो, और अब उससे उस लर्निंग से, उस विजडम से एनलाइटन करना और उसे एज अ टास्क ऑफ सर्विस लेना, वो
आई थिंक दैट कैन बी योर मिशन, दैट इज़ योर मिशन, और उसी से ही आप स्टेबिलिटी भी अचीव करेंगे आने वाले समय में. ओके, एंड व्हाट आई थिंक इज़ यू आर मेंट टू डू दिस, बिकॉज आप देखिए एंड ऑफ द रीडिंग में भी यहाँ पे है पोएट्री बुक है. ओके, यहाँ पे पोएट है, दैट मीन्स आपका कोई स्किल, टैलेंट, क्रिएटिव हॉबी कुछ ऐसी ज़रूर है जिसे आपको शेयर करना है. ओके, जिसको आपको शेयर करना है, कोई मैसेज आपका ज़रूर है, कोई आपका क्रिएटिव टैलेंट है या जो आप वर्ल्ड को सर्व कर सकते हैं. स्पेसिफिकली आपने कुछ अगर पास्ट में सफरिंग देखी हो बहुत ज़्यादा, ओके, एंड दैट टू इन रिलेशनशिप्स स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है और यहाँ पे गुड लक चार्म है. मुझे लग रहा है आपके रिलेशनशिप्स में चेंज आ रहा है, लेकिन जो भी आपने पास्ट में लर्निंग्स ली, यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट यू शुड शेयर इट विद द वर्ल्ड टू एनलाइटन द वर्ल्ड, क्योंकि वो वर्ल्ड में एक स्पिरिचुअल विजडम की तरह एक्ट करेगा. ओके, स्पिरिचुअल विजडम की तरह एक्ट करेगा, वर्ल्ड के प्रोग्रेशन में एक्ट करेगा, एट द सेम टाइम आपको भी स्टेबिलिटी देगा. ओके, स्टेबिलिटी या आपको भी बेनिफिट देगा अगर आप शेयर करेंगे तो. और यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स और द वर्ल्ड कार्ड मीन्स कि अगर आप इस मंथ से पहले या आप अपने इवन पास्ट कुछ टाइम से स्पेसिफिकली पीपल से रिलेटेड अपने वर्क स्पेस में या इवन लेट्स से घर में भी, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स फैमिली कार्ड भी है, या अपने फैमिली में या फिर अपने वर्क प्लेस में कहीं पे भी अगर बहुत ज़्यादा लोगों से रिगार्डिंग इशू फेस करे हो, मे बी डिफरेंट तरह के लोगों से मिलना और तरह के लोगों से मिलना, बट येट देयर वर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस जिसमें कि आप बार आपका हार्ट सफ़र करता हो, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच प्रेवलेंट इन दिस रीडिंग. जैसे देखिए यहाँ पे लेडी हाथ रख के बैठी है हार्ट पे और यहाँ पे भी देखिए कि मतलब हार्ट पे हाथ है, दैट मीन्स राइट. सो दैट मीन्स समथिंग दैट योर हार्ट वॉन्ट्स, बट because of people that is not coming into fruition, that is not coming into picture. Okay, real world में आ नहीं पाना, and even your close connections are not understanding. even ऐसा हो सकता है कि तो आपका कोई डीप मैसेज है वर्ल्ड के प्रति जो आपको शेयर करना है, and that too lovingly. जैसे एक पोएट लविंगली अपनी पोइट्री के ज़रिए, भले वो पोइट्री 10 लाइनों की हो, 20 लाइनों की हो, उसमें इतने सुंदर शब्दों से भी बहुत डीप मैसेज होता है. सो सिमिलरली मुझे भी ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ लर्निंग्स में कोई डीप मैसेज है जिसे आपको अपने क्रिएटिव टैलेंट के थ्रू एक्सप्रेस करना है. ओके, सो ये प्रोमिनेंट दिख रहा है, और क्योंकि आपकी जुलाई की रीडिंग में आया है, सो मतलब आप जुलाई पर इस पर वर्क कर रहे होंगे. आपके लिए गुड न्यूज़ या गुड मैसेज ये है कि यहाँ पे देखिए 2 मेजर कार्ड्स हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड कार्ड. तो मतलब आप अपनी सफरिंग से तो फ्री हो रहे हैं, इवन चाहे आपके क्लोज कनेक्शंस हों या कुछ ऐसे कनेक्शंस हों जो आपके सपोर्ट में नहीं हो. सो अब आप अपनी सफरिंग से तो फ्री हो रहे हैं. ये सब जो भी पास्ट में था, आपके पास्ट चैप्टर में, पास्ट फेज़ में कह लो, वो काइंड ऑफ मुझे लग रहा था आपके लाइफ मिशन का पार्ट था, ताकि आप इस तरह की लर्निंग या इस तरह का मैसेज जो है अपने क्रिएटिव टैलेंट्स के थ्रू एक्सप्रेस करें वर्ल्ड को. इट वाज आई थिंक पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, बिकॉज यहाँ पे 2 मेजर कार्ड्स भी हैं, और मेन बात है कि अब आप फ्री हो रहे हैं इससे. ओके, यहाँ पे देखिए आप फ्री हो रहे हैं. वर्ल्ड कार्ड मीन्स यू आर नियर कंप्लीशन, और जो है आपकी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन है. इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप हो सकता है कि बार सोचते होंगे कब रे ऑफ होप होगी. यू सीक फॉर डिवाइन असिस्टेंस की, मतलब व्हेन योर सिचुएशन विल इम्प्रूव. ओके, जब आप कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में हो सकता है पढ़ते हो, या इवन लोगों से आर्ग्यूमेंट में पढ़ते हो, तो आप सोचते होंगे आपकी सिचुएशन कब इम्प्रूव होगी. आप होप ढूंढते हो,
ओके लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे देखिए बटरफ्लाइज हैं और यहाँ पे भी बर्ड है, दैट मीन्स यू वर ऑलवेज सराउंडेड बाय डिवाइन फोर्सेस। आप किसी न किसी तरीके से वेदर स्पिरिचुअल गाइड्स, योर एंसेस्टर्स या डिवाइन सपोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं से आप सपोर्टेड थे ऑलवेज। एंड जब राइट टाइम था कि आपको आपके लाइफ में चेंज आए, तभी आपको ये इन्फो या तभी आपको जो है ये रिविलेशन होना हो कि आपको ये मैसेज शेयर कर रहा है। सो अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं, दैट मीन्स देयर इज़ सम मैसेज दैट यू नीड टू शेयर विद योर क्रिएटिव टैलेंट्स। ओके, और यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स मीन्स कि it's about relationships, it's about relationships, harmonious relationship, but at the same time developing loving relationship with oneself. okay, यहाँ पे देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपके कम्युनिटी में या आपने पास्ट में ऐसे सिचुएशंस फेस की हैं दैट यू वर नॉट एबल टू फुलफिल योर हार्ट्स डिज़ायर बिकॉज ऑफ पीपल। ओके, सो और नाइट ऑफ कप्स भी ये है कि अपने आप को सपोर्ट करना इन टाइम्स ऑफ नीड और ग्रेसफुल कम्युनिकेशन रखना। ओके, ग्रेसफुल कम्युनिकेशन रखना और इमोशनल स्टेबिलिटी रखना उस समय में भी व्हेन नो वन इज़ देयर फॉर अस। ओके, सिमिलरली जैसे कि इस पर्सन के ये भी अगर देखें तो होम से बाहर है, होम से दूर है, ऑल्दो डिसकनेक्टेड है लोग से, लेकिन शी इज़ फाइंडिंग फर्स्ट कंफर्ट विद इन हर सेल्फ दैट व्हाट इज़ राइट फॉर हर। इमोशनल स्टेबिलिटी में एक्ट करना रादर देन सरेंडरिंग टू सिचुएशंस जो उसके फेवर में ना हो। ओके, सो 2 ऑफ कप्स मीन्स विन विन सिचुएशन दोनों पार्टीज़ के लिए। सो आई थिंक यू हैव सम विजडम टू शेयर जो कि रिगार्डिंग पीपल डीलिंग है या रिगार्डिंग कनेक्शंस हैं या डेवलपिंग अ लविंग रिलेशनशिप, अपने साथ एक लविंग रिलेशनशिप कैसे डेवलप करें। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि अपनी चॉइसेस, अपने हार्ट की डिज़ायर्स को कैसे फुलफ़िल करें, क्योंकि यहाँ पे भी हार्ट पे हाथ है, हार्ट पे हाथ है, एंड यहाँ पे भी सर्विस से आप देखिए कि हार्ट पे हाथ है। ओके, सो मीन्स आपने अपनी सफरिंग से हो सकता है कुछ सीखा है, इम्पॉर्टेंट मैसेज सीखा है और आपका आप जुलाई में आपको एडवाइस किया जा रहा है आप उसे शेयर करें। ओके, आई वुड लाइक टू टेक सम फ्यू मोर कार्ड्स, उसके बाद हम स्पेसिफिक आपके एरिया वाइज देखूँगी मैं। ओके, सो लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड व्हाट पाइल नंबर 3 व्यूअर्स आर एडवाइज टू डू, उनके लिए क्या एडवाइस है फॉर द जुलाई मंथ विद रिगार्ड्स टू दिस, एक्शन स्टेप्स क्या हैं। ओके, सो यहाँ पे है 2 of wands, 2 of wands, okay, and the tower, okay, and the 9 of cups. Okay, there is one more card which I'll keep it here, the high priestess. ओके, सो येस, यहाँ पे एक क्लियर मैसेज है कि जो भी आपने पास्ट में लर्निंग्स ली उसमें आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि इमोशनल स्टेबिलिटी का यहाँ पे मेन मैसेज है और ट्रस्टिंग वन सेल्फ का भी यहाँ पे मैसेज है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस जो है वो खुद ही इतनी वाइज होती है कि उसको दूसरों के एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती, राइट। सो मे बी यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि ऑल्दो आप ट्रांजिशन के फेज़ में हैं बट स्टिल आप प्रोग्रेशन में हैं, आप अपने पाथ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो इस समय पे अपनी इंट्यूशन पे ज़रूर ट्रस्ट करें। ओके, इंट्यूशन और गट पे ज़रूर ट्रस्ट करें ताकि आप इमोशनली स्टेबल भी रहें। इवन अपने प्लान्स भी हो सकता है हाइड कर सकें तो हाइड करें, अनलेस एंड अनटिल जो है आप सेफ फील करें उन्हें शेयर करना। एंड द सेकेंड थिंग इज़
टू ऑफ वॉन्ड्स, योर डिसीजंस डिसाइड योर फ्यूचर हियर, नथिंग एल्स। सो मुझे लग रहा है आपके सिचुएशन में चेंज आ सकता है। इवन आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे साइंस दिखे या फिर कुछ आपको ऐसे स्टेप्स लेने हों जो कि आपकी सिचुएशन में वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं, वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, आपकी सिचुएशन को इवन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन चॉइसेस आपको लेनी पड़ेगी। टू ऑफ वॉन्ड्स इज फॉर डिसीजन मेकिंग, अपनी चॉइसेस पे एक्ट करना पड़ेगा, ओके। एंड या बाय ट्रस्टिंग योर इनर विजडम, बिकॉज आई थिंक आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर पीक ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है क्रिस्टल बॉल, यहाँ पे भी आप देखिए टैरो और हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, मतलब कि आपको किसी ना किसी तरह से इंडिकेशन ज़रूर मिलेंगे दैट विच इज़ द राइट पाथ एंड व्हाट यू शुड डू। लेकिन आपको फिर भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सही चॉइसेस लेनी पड़ेंगी, ओके। अपनी फायर को लाइटन अप रखना पड़ेगा ताकि आप जो हैं अपने ड्रीम्स तक पहुंच पाएँ। और यहाँ पे है द टावर, गेट रेडी, थिंग्स आर अबाउट टू शेकन अप, मीन्स कि जो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए सर्व नहीं करेंगी वो आपकी सिचुएशन से बाहर जाएंगी और जो आपके फेवर में होंगी, क्योंकि यहाँ में 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, मतलब जो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करेंगी, आप उन चीज़ों की तरफ अलाइन होंगे, ओके। लेकिन आपको चॉइसेस सही लेनी है, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है। और यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है कि आप अपनी चॉइसेस सही लीजिएगा, ओके। और आने वाले समय में आपके लिए अनएक्सपेक्टेड चेंजेस है, क्योंकि मेजर कार्ड है, काफ़ी मेजर कार्ड है, द वर्ल्ड, द टावर, द स्टार, तो इवन पॉजिटिव चेंजेस के भी चांस हैं। और अगर आपने आउट ऑफ द वे जाके अपनी चीज़ें नहीं की तो वो आपके लिए काउंटर भी हो सकता है, ओके। लेकिन मेजॉरिटी अगर आप अपने फेवर में चॉइसेस लेंगे, राइट डिसीजंस लेंगे, तो चीज़ें आपके लिए वंडरफुली वर्क करेंगी, यानी कि इतनी वंडरफुली कि आप ग्रैटिट्यूड करेंगे आने वाले समय में उसका, ओके। आप बहुत ग्रेटफुल महसूस करेंगे, आप कंफर्टेड महसूस करेंगे उस लाइफस्टाइल के लिए, ओके। पीसफुल महसूस करेंगे, ओके। सो ऑल्दो चाहे अगर आपके साथ कंपनी में कोई नहीं भी हो, लेकिन अगर आप अकेले भी हो तो भी आप इन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ, ओके। सो यस, सो जुलाई में मुझे लग रहा है आपके मेजर ब्रेक थ्रूज आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आपको अपने डिसीजन मेकिंग पे चेक रखना है, ओके। अपने कंफर्ट से बाहर जाकर चॉइसेस लेने में हेजिटेट नहीं करना है। एट द सेम टाइम अपनी आपकी जो लर्निंग्स हैं बेस्ड ऑन पास्ट चैप्टर, वो आपको अपने क्रिएटिव टैलेंट शेयर करने हैं। मे बी आपका कोई ब्रेक थ्रू का टाइम है या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, जिससे आपकी सिचुएशन कम्प्लीटली टर्न आउट हो सकती है और आपकी सिचुएशन रिवॉर्डिंग प्रूफ हो सकती है। इवन आपके लिए भी फाइनेंशियल सक्सेस और स्टेबिलिटी है, ओके। एडवाइस ये है कि आप, क्योंकि अगर सराउंडिंग्स में आपको पता होगी और लोगों के आपके विजन के साथ अलाइन नहीं होते, सो आप थोड़ा सीक्रेटिव रहें और अपनी गट इंस्टिंक्ट्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करें रादर देन दूसरों के ओपिनियंस पे, ओके। एंड यस, ओवरऑल इट्स गुड। और अभी जो भी हो रहा है दैट इज़ आई थिंक डिवाइनली इंटेंडेड, बट यू आर एडवाइज टू मेक राइट चॉइसेस, ओके। मुझे लगता है आने वाले समय में आपको कुछ सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं, बट दीज आर ऑल फॉर योर गुड, ओके। ओके, पाइल नंबर 3। सो अब हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं और फिर हम रीडिंग को एंड करेंगे, ओके। सो लेट्स सी व्हाट एंजल्स आर गाइडिंग यू। सो एंजल मैसेज, एंजल्स फॉर जुलाई 2024 के लिए क्या मैसेज है पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए, ओके। सीयर, यहाँ पे है सी बियॉन्ड करेंट सिचुएशन एंड यस, हार्नेस मिस्टिक पावर, ओके। सो यहाँ पे आपको मैसेज है
ओके, सो पाइल नंबर 3 आपके लिए मैसेज ये है, सीयर सी बियॉन्ड योर करेंट सिचुएशन। दैट मीन्स इस समय पे अब आपको इतना क्लैरिटी आने के बाद, इनफैक्ट मुझे लगता है आपको वैसे भी अगर क्लैरिटी हो, अदरवाइज़ इस रीडिंग से तो आपको मिली ही होगी। सो इस क्लैरिटी के बाद आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपने आप को स्टक और लॉस्ट नहीं महसूस कीजिए, कि आपके लिए आपको पता नहीं हो कि आगे आपको क्या करना है, क्या आपके फ्यूचर स्टेप्स हों। इनफैक्ट यहाँ पे क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी है, विच इज़ ऑफ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट्स पे इतना ट्रस्ट कीजिए, अपने ऊपर इतना बिलीव करिए और आगे अपने ग्रोथ ऑप्शंस की तरफ ओपन रहिए, अपनी ग्रोथ पे कमिटेड रहिए, डिसिप्लिन रहिए। ओके, आगे के फ्यूचर स्टेप्स की तरफ एक्शन टेकिंग अप्रोच रखिए, डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ। ओके, और ये भी देखिए कि जो भी आपने इवन फेस पे किया उसका बिग पिक्चर में क्या रोल है। ओके, क्योंकि यहाँ पे है सी बियॉन्ड करेंट सिचुएशन, की लिमिटेड होके ना सोचे, बल्कि अपनी सिचुएशन से ऊपर हट के सोचें और आपको आगे कैसे अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ना है, उस अकॉर्डिंगली एक्शन स्टेप्स लीजिए। एंड यस, यहाँ पे डिसिप्लिन और डेडिकेशन का भी मैसेज है। डिसिप्लिन रहें अपने अप्रोच में, एट द सेम टाइम अपने इंस्टिंक्ट्स और अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें। ओके, बिकॉज आपकी इंट्यूटिव पावर्स या स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ अच्छी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे भी सीयर का कार्ड है एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। दैट मीन्स आप अपनी इंट्यूशन के साथ टच में रहिए। ओके, और उस अकॉर्डिंगली ही अपने ग्रोथ जर्नी में प्रोसीड करिए। ओके, पाइल नंबर 3, आई होप आपके लिए ये एडवाइस हेल्पफुल रही होगी। ओके, एंड अगर आपने इस रीडिंग को एंजॉय किया हो सो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू एंजल्स।